हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, तेजस अल्फा के तूफान से पहले ही हैरान थी दुनिया। इधर भारत ने शुरू कर दी तेजस मार्क 2 की तैयारी। एसडीआई तेजस 2 के साथ कर रहा भयंकर एक्सपेरिमेंट। सुपर घातक मिसाइलों को पहले ही किया जा रहा तैयार। 20 से 30 नहीं, 180 तेजस MK2 हो रहे तैयार। वायुसेना की ताकत में इजाफे के लिए मौजूदा सरकार कितनी एक्टिव है, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि जब अमेरिका ने डील के बाद भी नए विमानों के लिए इंजन सप्लाई नहीं किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत इसके सॉल्यूशन के लिए अमेरिका पहुंच गए। जिसके बाद अमेरिका लाइन पर आ गया है और अब पहला तेजस मार्क 1 अल्फा इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका ढांचा पहले ही तैयार कर लिया गया है। लेकिन तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोजेक्ट का अभी प्रोडक्शन शुरू ही कर रहा है कि तेजस मार्क 2 के लिए भी ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू हो गई हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इसके लिए भयंकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे इसके प्रोडक्शन की स्पीड तेज हो सके। एसडीआई इस घातक विमान के लिए मिसाइलों की तैयारी में लगा है, जबकि इन विमानों के इंजन को भारत में ही बनाने के लिए पहले ही तैयारियां तेज हैं। तो भारत के इस दमदार लड़ाके के लिए हो रही अत्याधुनिक तैयारियों की हर अपडेट को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले HAL के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। तेजस मार्क 2 में तैनात होंगी भयंकर घातक मिसाइलें। एसडीआई वर्चुअल टेस्टिंग की बना रहा मजबूत फैसिलिटी। इंजन के लिए पहले ही HAL तैयार कर रहा यूनिट। भले ही आज भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए डील नहीं की जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार किसी दूसरे देश का विमान इस वजह से नहीं खरीद रही है क्योंकि उसका पूरा ध्यान स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन पर है। सरकार तेजस विमानों के आधुनिक वर्जन का प्रोडक्शन कर रही है, जिनमें तेजस MK2 तेजस का सबसे ताकतवर वर्जन है। इसे भयंकर क्षमताओं से लैस किया जा रहा है। इसकी ताबड़तोड़ खासियतों के बारे में विस्तार से बताने से पहले हम आपको नए विमानों के प्रोडक्शन की जद्दोजहद के बारे में बताना चाहेंगे। सरकार इसके लिए बड़े बजट के साथ साथ अपने इंटरनेशनल कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि आज अमेरिका हमें लड़ाकू विमानों के इंजन दे रहा है, जो कभी हमें F-16 लड़ाकू विमान भी नहीं देता था। हालांकि अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि उसे किसी देश से विमान नहीं खरीदना है, बल्कि अपने स्वदेशी विमानों को ही तेजी से बनाना है। सरकार इस तेजी के लिए जहां एक तरफ अमेरिका से बनकर आ रहे इंजनों का इस्तेमाल तेजस मार्क 1 विमानों में करने वाली है, वहीं तेजस मार्क 2 विमानों के लिए अत्याधुनिक F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंजन भी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है, लेकिन भारत ने इसके लिए कंपनी के साथ करार किया है, जिसके तहत वह भारत में ही HAL के साथ मिलकर इस अत्याधुनिक इंजन को बनाएगी, जबकि इसकी तकनीक भी ट्रांसफर करेगी। इस तरह से यह दमदार इंजन भारत का हो जाएगा और भारत इसके जरिए अपनी हवाई क्षमताओं में भयंकर इजाफा कर लेगा। यह बहुत विशाल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए HAL पूरी ताकत लगा रहा है और बेंगलुरु में इसके लिए जमीन तलाशी जा चुकी है, जहां इन इंजनों के लिए प्रोडक्शन यूनिट तैयार की जाएगी। एक तरफ इन विमानों के इंजन के लिए जद्दोजहद हो रही है, जबकि दूसरी तरफ इन विमानों में लगने वाले घातक पेलोड के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि तेजस अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इसीलिए इनमें लगने वाले बमों और मिसाइलों के वर्चुअल टेस्ट के लिए एसडीआई सुविधाएं विकसित कर रहा है। इससे तमाम सुविधाओं को विकसित करने में लगने वाला खर्च और वक्त की बचत होगी। तेजस MK2 को स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2, विंग टिप पर लगे ASRAAM शॉर्ट रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और DRDO की रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस किया जाएगा। एसडीआई रुद्रम मिसाइलों को तेजस MK2 में फिट करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिससे उन्हें ऑपरेट करने में कोई दिक्कत ना हो। हवा से हवा में मार करने की क्षमताओं के अलावा तेजस MK2 में जमीन पर हमला करने वाले हथियार भी होंगे, जबकि DRDO विमान के लिए ताकतवर बम विकसित कर रहा है, जिसमें तारा हाई स्पीड लो ड्रैग ग्लाइड बम और लेजर गाइडेड बम लेजर गाइडेंस किट के साथ तैनात होंगे। वहीं राफेल लड़ाकू विमानों के लिए खरीदी गई SCALP मिसाइल को भी तेजस MK2 में फिट किया जाएगा। इसके लिए तेजस MK2 में 11 हार्ड पॉइंट होंगे, जिनमें से हर विंग टिप पर एक पॉइंट ASRAAM मिसाइल के लिए होगा। इन हथियारों के साथ यह विमान इतना दमदार हो जाएगा कि जब यह आसमान में उड़ान भरेगा तो दुश्मन दुम दबाकर भागेंगे। 8 मिसाइलों और बेहतरीन एविनिक्स के साथ मचाएगा तहलका। तेजस मार्क 2 के आने के बाद पुराने विमानों को किया जाएगा बाहर। तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए बेहद दमदार बढ़त साबित होंगे, क्योंकि इसके लिए बेहद ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
SDI इसके एविनिक्स को भयंकर बना रही है। किसी भी विमान का एविनिक्स इसकी लड़ाकू क्षमताओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यह विमान को ऑपरेट करने में पायलट के लिए बेहद कंफर्टेबल बनाता है। इसी क्षमता की वजह से विमान डॉग फाइटिंग, मतलब कि दुश्मन विमान से आसमान में लड़ाई करता है और उसे मार गिराने में कामयाब होता है। इसके लिए जरूरी है कि वह तमाम तरह से उलटने पलटने में माहिर हो। इसके लिए एविनिक्स में दमदार सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं, जो वक्त के साथ अपडेट होते रहते हैं। इसी वजह से तेजस Mk2 विमानों में इस तरह से सिस्टम बनाया गया है कि इसे बेहद कम वक्त में नए सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा सकेगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, तेजस Mk2 विमानों के लिए एविनिक्स को बेहद दमदार बनाने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है, जो इसे आसमान का बादशाह बना देंगे। तेजस Mk2 की पहली उड़ान की डेडलाइन 2026 फिक्स कर दी गई है। इसे 2032 तक वायुसेना में शामिल किया जा सकेगा। वहीं पहले HAL को 120 तेजस Mk2 बनाने थे, जबकि अब 2035 तक यह तादाद बढ़कर 180 हो सकती है। इन विमानों की ताकत को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तेजस मार्क 2 साबित होगा गेम चेंजर। तेजस Mk2 लड़ाकू विमान सबसे एडवांस LCA वेरिएंट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इन विमानों में दमदार एविनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ताकतवर सॉफ्टवेयर से लैस किया जा रहा है, जिन्हें बेहद कम वक्त में अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं इन विमानों को अत्याधुनिक AI तकनीक से लैस किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस Mk2 विमानों का ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा होना इस वजह से जरूरी है, क्योंकि इससे वायुसेना में नए स्क्वाड्रन तैयार हो सकेंगे, जबकि इन विमानों के बनने के बाद भारत अपनी पूरी ताकत एमका पर लगाएगा, जो भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान होगा। इसी विमान की वजह से भारत ने अब तक किसी दूसरे देश से 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं खरीदा है और खुद रूसी सुखोई 57 के प्रोजेक्ट से बाहर आ गया था। अब इंजन सप्लाई के लिए पॉजिटिव खबर के बाद प्रोजेक्ट में निश्चित तौर से तेजी के साथ काम किया जाएगा। तो दोस्तों, तेजस के सबसे घातक वर्जन के बारे में आए इस अपडेट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।